YouTube channel. I am Nikta Singhal, currently studying in IGGMC Nagpur. I scored 632 marks in NEET 2021. आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि मतलब सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कैसे कवर करें, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी कैसे करनी है सब बताते हैं, पर क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स को आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है जानने के लिए एंड तक वीडियो देखिए। ठीक है, तो मैंने क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग होता है तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है इस पे आज हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, बायो की एनसीईआरटी जो है उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने उसको शॉर्ट कर लिया था। मैं उसको पेंसिल से काट देती थी और साइड में लिख लेती थी। और इस पे वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, वो आप आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और फिर मैंने कैसे किया था, उसके जो स्क्रीन फोटो है मेरी एनसीईआरटी की फोटो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप बायो के लिए मैंने कैसे किया था उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब आगे मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बताती हूँ। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। ठीक है, तो फिजिकल में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी भी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं क्या करती थी, फिजिकल में सिर्फ कोचिंग के नोट्स फॉलो करती थी। ठीक है, तो कोचिंग के नोट्स पढ़ती थी और हर चैप्टर के पीछे मैं एक पेज छोड़ देती थी। तो फिर जैसे मेरा मैंने चैप्टर पढ़ लिया, और ऐसा नहीं कि पहले एक बार में चैप्टर पढ़ के आपको रीडिंग करना है, ऐसा नहीं करना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2-3 बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी उठानी एक दिन बस फिजिकल के लिए। ठीक है, आप लोग क्या करना है, फिजिकल के एनसीईआरटी उठाई, फिर उसके बाद उसको रीड किया। उसमें जो भी ऐसे पॉइंट जो आपकी कोचिंग के नोट्स में नहीं है वो आपको उस पेज में ऐड कर देने पीछे। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी के उसमें ऐड कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप बार बार चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर वाले पॉइंट जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाएंगे, और वो बोरिंग एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं फिजिकल के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक को वैसे ही मैंने जैसे बायो में किया था, मैं इसको शॉर्ट कर लेती थी। बिकॉज क्या होता है, जैसे बायो में तो फिर भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इनऑर्गेनिक के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना, क्योंकि उसमें क्या होता है वो हर पैराग्राफ में आपको ट्रेंड बताते हैं कि ऐसे डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। तो फिर एंड एक कंक्लूजन ही निकलता है। तो मैं क्या करती थी कि उसको पेंसिल से काट देती थी और साइड में जो कंक्लूजन होता था उसको लिख लेती थी। तो इससे क्या होता था कि मैं अब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने जा रही तो फिर मुझे बार बार उस पूरा नहीं पढ़ना पड़ता था। मैं बस साइड से ऐसे मैंने पेज खोला, साइड में मैं देखती थी कट, और फिर साइड में वो पढ़ लेती थी जो साइड में लिखा रहता था। तो उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया था। मेरी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में आराम से पढ़ लेती थी। और एक चीज ये नोटिस करना कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक में जो पैराग्राफ होते हैं उनके कंक्लूजन जो होता है वो एक नीचे टेबल में लिखा रहता है, डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो आप उससे भी डायरेक्ट रेफर कर सकते हो, उस टेबल के ट्रेंड में देख सकते हैं, या साइड में लिख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद ऑर्गेनिक आता था। ऑर्गेनिक में मैं क्या करती थी कि ऑर्गेनिक में भी मैं सेम चीज करती थी। मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक में एक ट्रेंड रहता है, उसमें क्या करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ाते हैं, उसके नीचे एक आपको फिर कंक्लूजन में वो रिएक्शन लिख देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते थे पैराग्राफ में मैं उसको क्या करती थी वही उसमें लिख देती थी साइड में। तो मैं क्या करती थी, पूरा पैराग्राफ मैंने पेंसिल से काटा, वही चीज सिर्फ साइड में लिख दी और सिर्फ रिएक्शन पढ़नी। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ तो मेरे को क्या करना है, खाली साइड के 1-2 पॉइंट्स पढ़ने, रिएक्शन रिवाइज करने। एक पेज पे कितने रिएक्शन रहते थे, 3-4 रिएक्शन। पेज पलटती थी और सारे रिएक्शन जो है रिवाइज कर लेती थी। इससे क्या होता था, मेरी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाती थी और मुझे टाइम भी नहीं लगता था। तो इससे मेरा केमिस्ट्री बहुत आसान हो गई थी। इससे अगर आप लोग के केमिस्ट्री मार्क्स आ रहे तो इससे भी आप इंप्रूव कर सकते हैं और एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कवर भी हो जाएगी। बिकॉज एनटीए जो है केमिस्ट्री का पेपर भी पूरे एनसीईआरटी से बना रहा है, तो हर पॉइंट कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी फिजिक्स की। मैंने सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ा था जो लास्ट के, जो 11th और 12th दोनों में कुछ लास्ट के 3-4 चैप्टर्स रहते हैं जो थ्योरी बेस्ड रहते हैं, उनको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था और वही चीज मैं करती थी। मैं अपने फिजिक्स के जो नोट्स होते थे उनको एनसीईआरटी को रीड करती थी, और उनका जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहता था जो मेरे नोट्स में नहीं रहता था मैं उनको ऐड कर लेती थी। इससे क्या होता था, जब मेरा एंड का टाइम आता था 1 महीना में, तो मेरे को सब खाली नोट्स रिवाइज करने होते थे, मेरे को अलग अलग बुक्स को रिफर नहीं करना पड़ता था। उससे काम आसान हो जाता है और टेंशन कम हो जाती है पर्टिकुलरली।
तो आप लोग को क्या करना है, वही 4-5 चैप्टर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पर्टिकुलरली नोट्स फॉलो कीजिए और वो 3-4 चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। और फिर ये मैंने ये किया था कि मैं एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स थे उनमें जो ब्लू बॉक्स में एग्जाम्पल रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उनको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी जो सर ने मुझे मेथड सिखाया था उससे। अगर नहीं होता तो सर से पूछ लेती थी या उसमें जो भी सोल्यूशन रहता है उसको कर लेती थी। तो आप लोग को एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ये चीज़ आपको केमिस्ट्री में भी करनी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो पिंक बॉक्स में आपको सारे एग्जाम्पल है वो डिट्टो सेव टू सेव एनसीईआरटी मतलब नीट के पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल तो एकदम याद होने चाहिए, रट लेने चाहिए सारे एग्जाम्पल, ठीक है। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में जितने एग्जाम्पल्स है और फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। और बायो के लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको शॉर्ट कैसे करना है, आपका टाइम भी बचेगा और याद करने में भी आसान हो जाएगा। बिकॉज हम पैराग्राफ रीड करते हैं ना तो उसको याद करने में टाइम लगता है, अगर हम पॉइंट वाइज रीड करेंगे तो आपका याद करने का काम आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये सब फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।